हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप जो अभी तक आपने तैयारी नहीं करी और करने की सोच रहे हैं, आप और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं। जी हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और आपने अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा है, तो यह आप सभी के लिए वीडियो संजीवनी का बूटी का काम करेगी। कहते हैं ज़िंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 10 बार फेल हो जाओ, कामयाब यानी कि कसम खा लो कि अपनी ज़िंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। सही है, कामयाबी सिर्फ पार्टी मांगने वालों की तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। यानी कि कामयाबी की जो पार्टी मांगते हैं ना, वो तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। इतनी बात ध्यान रखना है। तो आपको अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना होगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत यूनिक, बहुत एक एक पॉइंट को ऐसे समझाने वाला हूँ कि ये मान लीजिए कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा, सन्नाटा है, ज़ीरो है, आपने अभी तक किताब भी नहीं खोल के देखी, किताब का एक पन्ना भी नहीं पलटा, तो क्या करेंगे जो जिससे आप अपने टॉपर की गिनती में गिन सकें, यानी कि आपकी गिनती टॉपरों में हो सके। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक एक पॉइंट के आपके दिमाग में चलने वाले हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की 2025 की तैयारी कैसे करेंगे? तो 2025 में जो है आप नवंबर से पढ़कर कैसे करेंगे, क्योंकि अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका, दिवाली आपके सब फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं, अब लग गया नवंबर। तो आप अपनी तैयारी करने की सोच रहे हो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही चलेगा। आप क्वेश्चन चलेगा किसके? जो छात्र कुछ नहीं पढ़े तो उन्हीं के दिमाग में चलेगा, सर हम 2025 के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और करने वाले हैं, तो हम उसका कैसे तैयारी करें, तो उसी को मैं समझाऊंगा। और आपके दिमाग में 25% मार्क्स पक्का आएंगे। यानी कि आप चला रहे हैं कि 95% मार्क्स लाएं, तो आप किस प्रकार से लाएंगे 95%? 95 मार्क्स किस प्रकार से लाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज। 100% कह रहा हूं कि आप 90 प्लस ही मार्क्स लेकर आएंगे। बस मेरे एक एक पॉइंट को आप लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अब देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए एक मोटिव लिखा है, कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो भीख भी नहीं मिलती। तो आपको संघर्ष करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको लगन से लगना है, रात दिन लगना है, क्योंकि अक्टूबर तो ख़त्म हो चुका, बचा आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और मौका हर एक को मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे टॉपर हो या फेल हो। बस टॉपर क्या पढ़ता है, फेलियर क्या पढ़ता है, वो मैं आपको आज बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूँ। अब देखिए, नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में ऐसा क्या पढ़ें कि आप 95%, 90 प्लस से लेकर 95% तक मार्क्स लेकर आएँ, तो मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ। अब आपके दिमाग में चला हुआ सर टॉपर क्या क्या करते हैं, कैसे बने। यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये चलता है कि टॉपर क्या क्या करते हैं, यानी कि वे क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और हम कैसे टॉपर बने, ये सब आपके दिमाग में चलेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। तो चलिए पहले अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, टॉपर्स कैसे बनेंगे, सब सेम बुक, यानी कि टॉपर जो बनते हैं वो भी, उसमें भी आप हो, आप भी शामिल हो सकते हो। सेम बुक जो टॉपर्स पढ़ते हैं वो बुक आप भी पढ़ते हो। यानी कि टॉपर्स के लिए ऐसा नहीं है प्यारे प्यारे डियर कि उसके लिए अलग बुक होती है, आपके लिए अलग बुक होती है। क्या होती है? सब कुछ सेम होता है। अगर सेम कॉपी की बात करें तो कॉपी सेम होती है। यानी कि जो टॉपर्स को कॉपी मिलती है बोर्ड एग्ज़ाम की, वही कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको भी मिलती है। यानी कि सेम बुक से पढ़े हुए होते हैं, सेम बुक से आप भी पढ़े हुए होते हो, और सेम कॉपी आपको मिलती है। अब आ गया दो हाथ दो पैर, यानी कि जो टॉपर्स के दो हाथ दो पैर होते हैं, सेम वही हाथ दो पैर दो हाथ आपके भी है। यानी कि ऐसा नहीं है टॉपर्स के लिए एक्स्ट्रा चीज़ कोई लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दो हाथ पैर तुम्हें ऊपर वाले ने दिए हैं, वही हाथ दो हाथ पैर टॉपर्स को भी दिए हैं। सेम पेपर उनके लिए भी वही फॉलो करेगा, जो पेपर से टॉपर्स के लिए होगा वही पेपर आपको भी मिलेगा। तो क्या फ़र्क है, पढ़ जो टॉपर्स बनते हैं वे क्या पढ़ते हैं और आप क्या पढ़ते हैं, इस बात का मैं बताने वाला हूँ। तो क्या है, कभी यह मत सोचना कि तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि जिस दिन तुमने यह सोच लिया ना, उस दिन तुम हार जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। क्या है, कोई भी आदत देखो इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ ना सको, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। अब टाइम वो आ गया है जब आप फैसला आपको मजबूती से लेना होगा। अब देखिए, पढ़ने वाला ही कामयाब होता है, इस बात को आप मानते हो, मैं भी मानता हूँ, देखिए हर एक को मानते हो। ये तो है नहीं आप चरपाई पे लेटे रहें और कामयाबी कामयाबी नाम का जाप करते रहें, कामयाबी कामयाबी कामयाबी, तो ऐसे तो कामयाबी मिलेगी नहीं। आपको अब जागना होगा, क्योंकि अभी तक आपको अगर कामयाबी मिलनी होती मिल जाती अब तक, परंतु अभी तक आपने नहीं पढ़ा। प्लीज़ आप कुछ करना चाहते हैं नवंबर से, तो प्लीज़ मेरे एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते जाइए, आपको कामयाब मैं बना के ही रहूँगा। अब आगे,
बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी, ये मैं आपको तरीका बताऊंगा। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी मैं आपको ये भी बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से याद करा जाता है मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन करना क्या है, रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन को पर डे, पर सुबह शाम, यानी कि एक मान लीजिए जैसे डॉक्टर दवा देता है ना तीनों टाइम की, एक दोपहर को, एक शाम को और एक सुबह को, तो आप उसी प्रकार से 3 से 4 क्वेश्चन रोज़ सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उन्हें पढ़ो जाइएगा, आपके पक्के 100% क्लियर हो जाएंगे। बस इतनी बात देखना है आपको, अब से लेकर पेपर के टाइम तक उन क्वेश्चन को बार बार आपको करते रहना है, उनको पढ़ते रहना है। यानी कि हर एक चैप्टर के, आप सभी को पता है कि हर एक चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बस आप उन्हीं को पढ़ते जाओ और संडे में उनका रिवाइज करते जाओ। अब हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, अब देखिए हैंड राइटिंग की बात आती है तो आपको हैंड राइटिंग पे भी अपना फोकस करना होगा। अभी से एक रफ लीजिएगा, उस रफ पे राइटिंग कोशिश कीजिए बहुत धीरे धीरे, क्योंकि अभी टाइम है, धीरे धीरे राइटिंग सुधारोगे तो आपकी लगभग 1 सवा महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपकी राइटिंग इतनी प्यारी हो जाएगी, जो टॉपर्स की होती है उसी की गिनती में आपकी गिनती होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो बहुत वक्त है प्यारे मेरे डियर स्टूडेंट, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिलेबस जान लीजिए। अब ये है बात, यहाँ आपको सिलेबस जान लेना चाहिए, यानी कि आपकी बुक जोन सी भी है उसका सिलेबस क्या है ये आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जो सिलेबस बोर्ड में आएगा ही नहीं आप उसे भी पढ़ रहे हैं, नहीं, सिलेबस सबसे पहले जानना पहला काम। दूसरा, हर विषय में कितने चैप्टर हैं, यानी कि जितने भी आपसे सब्जेक्ट हैं उसमें उसके अंदर जितने चैप्टर हैं उस वो आपको कंटेस्ट पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं बच्चे पुरानी बुक ले लेते हैं और चैप्टर उनमें एक्स्ट्रा होते हैं, उन सबको वो रटते रहते हैं। ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कौन सा को चैप्टर है उसका ध्यान रखना है, उसी से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। कितने मार्क्स का है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे कि कुछ चैप्टर शुरू के जैसे 2 3 4 स्टार्टिंग के होते हैं वो ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा आने के चांस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपको कितने मार्क्स का उसमें आप क्वेश्चन आता है ये आपको पता कर लेना चाहिए अपने टीचर से, अपने आसपास के जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें, जिसे ये पता होता है। अब क्वेश्चन बनता है टॉपर्स कैसे बनना है। अब मैं आपको टॉपर बनाने की तरीके बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले सेट योर गोल, यानी कि आपको गोल, अपना ड्रीम, आपको एक माइंड में एक संकल्प ले लेना है कि हमें कितने परसेंट लाने। भाई आपको 80% लाने हैं, 75%, 80%, 90%, 95% या इससे ऊपर लाना चाहते तो अपने माइंड में एक गोल बना लीजिएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। तैयारी कैसे की, बेस्ट टाइम टेबल, तो ऐसा बेस्ट टाइम टेबल बना लीजिएगा जो आपको पर डे, आपको रोज़ उसको फॉलो करने में आसानी हो। जैसे अगर मान लो आपको सुबह मॉर्निंग में आपको कोई फ्री है, मॉर्निंग में आप करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में कर सकते हैं। अगर इवनिंग में आप टाइम रखना चाहते हैं अपना इवनिंग में रख सकते हैं। दोपहर में करना चाहते हैं दोपहर में, यानी कि नाइट में आपको जो सूटेबल हो वो करना है। बस टाइम को अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बस ध्यान रखना जो टाइम टेबल आपने अभी बनाया है वो आपको एग्ज़ाम तक फॉलो करना होगा। इसलिए सोच समझ के टाइम टेबल भी बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स बनाने के लिए। तो आज ही टाइम टेबल बनाइएगा। आज जहां आप पढ़ते हैं वहां बिल्कुल अपने माइंड के, अपने जो जहां आपकी बुक है उसके सही सामने चिपका लो। सही है। अब यहाँ तो कह रहा हूँ घोट के पी जाओ इन्हें। अब आगे सोशल मीडिया कम से कम प्रयोग करें, यानी कि सोशल जो मीडिया है उसको कम से कम प्रयोग करें। देखिए मानता हूँ मैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियो की, फेसबुक हो गई, व्हाट्सअप हो गया, स्नैपचैट हो गया, या आपका यूट्यूब हो गया, ETC, मतलब जो भी हैं आप जो प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया, उससे उसके मेरा अब दूरी बिल्कुल बना लो। क्योंकि अब ऐसा नहीं है, इनका चलाने का टाइम है। आप एग्ज़ाम बढ़िया कर लो तब जाके आप फ्री होकर इन्हें चला सकते हो, परंतु अब ये टाइम वेस्ट करेंगी, अब ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देंगी। अब आपको सीधा अपने 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ना है, ये टाइम टेबल आपको बनाना होगा। सोशल मीडिया से दूर हो सकते हैं। हाँ, अपने जो यूट्यूब है आप उससे, उसमें अपने चैप्टर से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे सर्च मार के सर्च कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है
आप सर्च करने बदले आपको एक छोटी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपने उसे स्टार्टिंग कर ली, अब स्टार्टिंग में ही आपको एक और अच्छी लगी, इस तरीके से आप करते गए पता ही नहीं चला कद 1-1.5 घंटा कट गया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वक्त नहीं है अगर टॉपर की गिनती में आना है। सही है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। शिक्षा के लिए अगर देखो थाली भी बेचनी पड़े ना प्यारे बच्चों, तो बेच दो, हाथ पर अगर रोटी रख कर खाओ तो खा लो, लेकिन प्यारे बच्चों पढ़ो, क्या पढ़ो। तो चलिए अब आगे चेक करते हैं। अब बनता है अंतिम दिनों तक करनी है स्टडी। तो अंतिम दिनों तक क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहले देखिए सेल्फ स्टडी, यानी कि आपको सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। घर बैठ के सेल्फ स्टडी करें, बिल्कुल कंटिन्यू, जो आपने टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेल्फ स्टडी, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। आपको अगर टॉपर की लिस्ट में जाना ही है, क्योंकि 3 महीने में आपने अगर पिछले 9 महीने कुछ नहीं पढ़ा, तो अगले 3 महीने आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। आपको बिल्कुल कहते हैं एक अमृत का काम करेंगे, तो अमृत पी लेने का काम है। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो ये मानिए आप अमृत पी रहे हैं, आप अमर हो रहे हैं और लाइफ टाइम के लिए अमर हो रहे हैं। ध्यान रखना। क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन आंसर को जितना जल्दी हो सके रिवीजन करते रहें, फटाफट रिवीजन। मॉडल पेपर, अगर मॉडल पेपर देखें 2025 के मार्केट में आ गए हैं तो उन्हें ले लीजिएगा। उनमें देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उनमें क्वेश्चन मार्क्स ढूंढना, क्वेश्चन शुरू कीजिए, मार्क्स लगाना शुरू कीजिए, आप उसे फटाफट तैयारी करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, उसकी भी आप तैयारी करेंगे। अब देखिए अब मॉडल में से क्या क्या आपको करना है, क्वेश्चन बैंक में क्या करना है। देखिए 3 इयर्स पेपर, जो मॉडल पेपर में है, जो आपका मॉडल पेपर है, आप 3 इयर्स के पिछले 3 साल, 3 से मैं कह रहा हूँ 5 भी ले लोगे, 4 भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 साल तक के पिछले जितने भी पेपर है आप उनको फटाफट बहुत गौर से देखिएगा। उनमें सब कुछ जितने भी आया हुआ है सब कुछ पढ़ डालिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं उन सबको आप कवर करें। प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आप या तो ख़रीद लें, या आप देखिए एक साइट आती है जो मतलब UPMSP के नाम से, जो उस साइट पे जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर को चेक कर सकते हैं, और उसमें ये देखिए ये आपके क्या क्या कवर हो चुका है। जो रह गया आप उसे फटाफट कंप्लीट करें। इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं। अब देखिए अब जो ये काम कर रहे हो आप सिर्फ नोट्स बना के करें, यानी कि ये नहीं कि देखिए छोड़ दें, नहीं, आप इन्हें एक नोट्स में लिखते चलिए और साफ साफ राइटिंग में करें। उससे आपका देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आप प्यारे बच्चों आपकी राइटिंग सुधरेगी, क्लियर होगी, राइटिंग अच्छे से होगी, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं, सब आपके नोट्स में बनेंगे। तो क्या होगा, आपका एक नोट्स कंप्लीट तैयार होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आप उसे घोट कर पियोगे ना, एक संजीवनी बूटी, एक अमृत का काम करेगी वो। समझ में आ गई? बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ, समझते रहिएगा। आप देखिए अंतिम दिन तक आपको स्टडी करनी है, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट तक यही काम आपको फॉलो करना है। अब आ जाती है आर फॉर्मूले। अब देखिए ये जो है आप इसका आपके सामने देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप फॉर्मूले याद नहीं करते। मैं कह रहा हूँ अगर फॉर्मूले के बिना मैथ तो अधूरा ही है, यानी कि मैथ तो ये मियाँ बीवी हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल साथी हैं। अगर आपने फार्मूला छोड़े तो सवाल छोड़ देंगे, सवाल आपको करने हैं तो फार्मूला तो आपको कंटेस्ट याद करने ही होंगे। तो देखिए आप ऐसा नहीं है इनके जोड़ों को बिछाड़ दें। तो फॉर्मूले आपके मैथ में जितने भी हैं उसको कंटेस्ट कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लो और उसको सामने नोट्स बना के अपने जहाँ भी सेल्फ स्टडी करते हो उसके सामने बोर्ड पे चिपका लो। उससे क्या होगा, जब भी आप निकले बढ़ोगे बैठोगे तो उस पर बार बार नज़र जाएगी, तो आपके यह फॉर्मूले रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे तो याद हो जाएगी। सही है। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। आप चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पता कैसे चलेगा, प्रीवियस से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और आप सभी को पता है चैप्टर जो है जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो लगभग बता ही देते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि शुरू के 2-4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट के 2-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, बीच में थोड़ा सा लापरवाही होती है। बट शुरू के जितने भी इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर में नजर आए उसको तो बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो। सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करो। अब जितने भी आप सब्जेक्ट हैं आपके कक्षा में, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं यानी कि बहुविकल्पी हैं, आप उन सभी को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, एक एक सवाल को बड़े ध्यान से करो। अब देखिए ये था हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको तो करना ही होगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क के बगैर तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए स्मार्ट वर्क के लिए
इसमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम वही पढ़ेंगे, फालतू बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में इसलिए मैं बताया था कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, चैप्टर कितने हैं वो पता होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और बस उन्हें पढ़ते हो, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव साथ पढ़ना ही है। यानी कि क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन आंसर उनको कवर करें, और जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव मिले A to Z यानी कि सारे आपको पढ़ रहे हैं। अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सोल्व करें। तो मैंने बताया था मॉडल पेपर ले लें, उसको अंतिम महीने में यानी कि अंतिम जो महीने के हैं मॉडल महीने है जनवरी में जाके मॉडल में जितने भी अंतिम पिछले ईयर्स के हैं जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को सब का रिविजन कर डालो। मैथ प्लस फॉर्मूला रोज़ रिवाइज करें, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैथ आपके फॉर्मूले के बिना नहीं होगा, फिजिक्स भी, और मैथ एक ऐसी चीज़ है जो बिना फॉर्मूले के कुछ भी नहीं कर सकते। रोज़ाना सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद करें। यानी कि इसका मतलब है आप रोज़ाना सब ऑब्जेक्टिव मतलब 20-30 जितने भी आप रोज़ कर रहे हैं उसका देखिए पढ़ने से पहले उसका 2-4 मिनट रिविज़न कर लें जो पीछे पढ़ा जो आपने। यानी कि जैसे आप आज याद करने बैठे तो आपने आज 20 क्वेश्चन याद करें ऑब्जेक्टिव, अब कल आप फिर 20 करेंगे तो पिछले 20 को रिवाइज कर लीजिएगा बैठने से पहले। 1-2 मिनट लगता है, 5 मिनट लगते हैं खास ज़्यादा है, फिर उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ 3 से 4 शॉर्ट्स लॉन्ग क्वेश्चन याद करना ही है। आप रोज़ ही मैंने बताया ना 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ पीछे भी, कि आप बस 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते रहिए। याद करने के साथ साथ जब तक आप लिखेंगे नहीं, देखिए कंटेस्ट होने का नहीं, बस आप लिखते चले जाओ। लिखते ही आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होंगे, आपकी मिस्टेक मात्राएं पता चल जाएंगी, यानी कि सब कुछ कवर होगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम में देखो मेरे डियर स्टूडेंट, आपको पेपर में लिखना है ना कि वहाँ किसी को सुनाना, तो लिखना आपकी मात्राएं देखी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कोशिश की है आज आप नवंबर से अगर तैयारी करेंगे तो कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, मैंने कोशिश की है सब कुछ समझाने की। अब यह वीडियो उन बच्चों को शेयर कर दो जो फटाफट अभी तक नहीं पढ़ रहे, लापरवाही कर रहे हैं, और जो अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार।